भाई साहब, क्या हमने सच में भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा सिनेमैटिक मास्टरपीस देख लिया। नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी की रामायण का ट्रेलर जब सामने आया ना, तो ईमानदारी से कहूँ तो शुरुआत के 30 सेकंड में ही रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन क्या आपने इस ट्रेलर में छिपी वो 5 ऐसी बारीक डिटेल ध्यान से देखी जो 99% लोग मिस कर गए, चाहे वो लंका का आर्किटेक्चर हो या हैंस जिमर का हिडन बैकग्राउंड स्कोर। चलिए आज बिना किसी बकवास के ट्रेलर का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, जब भी रामायण जैसी पवित्र और महान गाथा पर कोई फिल्म बनती है तो जिम्मेदारी सिर्फ इंटरटेनमेंट की नहीं होती, भावनाओं और हमारी संस्कृति के सम्मान की भी होती है। और सच कहूँ तो इस 4 मिनट के ट्रेलर को देखकर पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि मेकर्स ने इस जिम्मेदारी को सीरियसनेस से निभाया है। आओ एक एक करके बात करते हैं इसके वीएफएक्स, रणवीर यश की एक्टिंग, म्यूजिक और उन छिपे हुए हिडन डिटेल्स की जो इस फिल्म का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल्स क्वालिटी की। नमित मल्होत्रा जो डिने कंपनी के हेड हैं, जिन्होंने ड्यून और ओपेनहाइमर जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑस्कर मिल चुका है, उन्होंने साबित कर दिया कि जब सही विजन और सही नियत मिलती है तो क्या जादू होता है। हम सब जानते हैं कि अतीत में जब भी ऐसी कोशिश हुई तो फेक सीजीआई और खराब कलर ग्रेडिंग से फैंस का दिल टूटता था, लेकिन यहाँ यह अयोध्या की भव्यता दिखाई है। सूर्यवंशी कुल का वो जगमगाता राज्य, प्राकृतिक रोशनी और असली लोकेशन का कॉम्बिनेशन में मेकर्स ने ओवर द टॉप कार्टूनिश सीजीआई की जगह नेचुरल लाइटिंग का इस्तेमाल किया है, जिससे हर एक फ्रेम और रियल लगता है। अब आते हैं फिल्म की असली आत्मा पर, इसके कैरेक्टर्स। शुरुआत में बहुत से लोगों के मन में यह शंका थी कि क्या रणवीर कपूर प्रभु श्री राम के किरदार में वो ठहराव ला पाएंगे, लेकिन भाई ट्रेलर में जब वो धनुष की डोर चढ़ाते हैं, उनकी आंखों में वह शांति, चेहरे पर वो दिव्य तेज और चाल में वो मर्यादा, सारी शंकाएं एक पल में खत्म हो जाती है। लेकिन असली मास मोमेंट तो तब आता है जब स्क्रीन पर यश यानी रावण की एंट्री होती है। लंका अधिपति रावण के रूप में यश का वो सोने का कवच, उनकी विशाल काया और खौफनाक आंखें, मेकर्स ने रावण को सिर्फ एक स्टीरियोटाइप विलेन की तरह नहीं बल्कि एक परम विद्वान, शिव भक्त और महाशक्तिशाली राजा के रूप में पेश किया है। जब थिएटर में रणवीर और यश का आमना सामना होगा तो वो स्क्रीन फटने वाला मोमेंट होगा। और भाई वो बैकग्राउंड स्कोर, दुनिया के सबसे महान म्यूजिक कंपोजर हैंस जिमर और हमारे अपने AR रहमान जब एक साथ आते हैं तो म्यूजिक सिर्फ कानों में पड़ती नहीं, सीधे दिल में उतरती है। ट्रेलर के बैकग्राउंड में बजते संस्कृत श्लोक और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा का फ्यूजन रोंगटे खड़े कर देता है। अब बात करते हैं उन 2 हिडन डिटेल्स की जो आपने शायद मिस कर दी हुई। पहला, पुष्पक विमान का विवरण। अगर आपने ट्रेलर के 2 मिनट 40 सेकंड के आसपास पर पॉज करेंगे तो बैकग्राउंड में उड़ता हुआ पुष्पक विमान दिखता है, जो बिल्कुल वाल्मीकि रामायण के पौराणिक विवरण से मेल खाता है। दूसरा, सोने की लंका का आर्किटेक्चर। मेकर्स ने लंका को सिर्फ सोने से चमकाया नहीं बल्कि उसमें दिव्यन स्थापित कला और रावण की आसुरी शक्तियों का बहुत ही डार्क और रियलिस्टिक कॉम्बिनेशन से दिखाया है। कुल मिलाकर कहें तो यह सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर नहीं है, यह भारतीय सिनेमा की ओर से पूरी दुनिया को एक जवाब है कि हम भी वर्ल्ड क्लास फिल्म बना सकते हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको इस पूरे ट्रेलर में सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा, रणवीर कपूर का शांत रूप या यश का रावण अवतार। अगर वीडियो का ये एनालिसिस दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर अपडेट का ब्रेकडाउन आपको सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।